नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सिद्धि से कनेक्शन कैसे किया जाता है और कौन सी सिद्धि साधक को करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज बहुत से लोगों के प्रश्न आए थे सिद्धियों के ऊपर, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए खास बनाई है। सिद्धि क्या आपको इस जीवन के में मोक्ष दिलाती है या फंसा देती है? सिद्धि आखिर है क्या? सिद्धि का कनेक्शन कैसे होता है? क्या आपसे वो बातें करते हैं? क्या आप उन किसी को बताते हो? क्या कई लोग जो आजकल बहुत से लोग सिद्धियों का प्रयोग करके बहुत नेम फेम कर रहे हैं अपना, क्या उनके लिए है? तो समझते हैं इस विषय में। बहुत ही आज इम्पोर्टेंट विषय है। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस रहस्य को आज गहराई से जान सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। सिद्धियां जो होती हैं ये योग और आध्यात्मिक साधना का एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय पक्ष होता है। ये ऐसी शक्तियां होती हैं जो गहन तपस्या, ध्यान और मंत्र जप साधना से प्राप्त होती हैं। लेकिन केवल शक्ति प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा का विस्तार, चेतना की ऊंचाई तक पहुंचना और ब्रह्म में एकाएक होना। अब विस्तार से समझते हैं सिद्धियों से अपने संपर्क कैसे किया जाता है और किस प्रकार आप सिद्धि साधना इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये भी जानेंगे। तो सिद्धियां एक ऐसे कह सकते हैं चमत्कार होते हैं। अपने शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, कुछ बोल देना, सत्य हो जाना, अपना वेट कम कर लेना, वेट ज्यादा कर लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सूक्ष्म शरीर को ले जाना, वहां की स्थितियों को बता देना कि वहां उस स्थान के बिना गए आप वहां दूर से ही बता पाते हैं कि वहां क्या हो रहा है। मीन्स आप किसी की इच्छाओं को भी आप जान पाते हैं, किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ऐसे कई चीजें सिद्धियों के माध्यम से मिल जाता है और आप कई संदेश भी यहीं से दे देते हैं जो दूसरे तक पहुंच जाते हैं। किसी को हील करना हो, मीन्स किसी को ठीक करना हो, तो आप उन ऊर्जाओं के जरिए ठीक कर सकते हैं। किसी दूसरे लोकांतरों में जाना और वहां पे देखना और वहां की स्थितियां जान लेना, ये बहुत सी चीजें होती हैं। साधारण सिद्धियां भी होती हैं और महासिद्धियां भी होती हैं। अब सिद्धियां से जुड़ते कैसे हैं? तो कोई भी जब, जैसे आपने सुना होगा, कई साधु संत तपस्या कर रहे हैं हिमालय पे या कई ज्यादा गुफाओं में या कहीं पे अलग अलग जगह पे, तो जो तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, मंत्र सिद्धि कर लिए होते हैं, उनके पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं जिन्हें हम सिद्धियां बोल देते हैं। जब उनका शरीर वो खत्म होता है तो उनके शरीर के भी बहुत से औरा सिद्धि रूप में अलग अलग जगह पे फैल जाते हैं। जब उस व्यक्ति को पूर्णतः मोक्ष नहीं मिला होता तो वो एक समझ लो सिद्धि बन जाता है। और वो जो कई सारे सूक्ष्म शरीरों में बदला हुआ औरा है, वो सूक्ष्म शरीर आपके आसपास जब आप ध्यान साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वो आता है। वो आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है। वो शरीर आपको ऐसे लगेगा कि जिस भी आप इष्ट को मान रहे हो, तो इस तरह से वो जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उनकी भक्ति अगर बीच में ही रह जाती है तो वो दोबारा किसी ऐसे भक्त की सहायता करते हैं कि शायद उसके साथ उनका भी मोक्ष हो जाए। तो वो आगे किसी भी उसी भक्त, जैसे हनुमान जी का भक्त है, तो वो कोई हनुमान जी का अगर भक्ति करके वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ भी, वो किसी सिद्धि को लेके रुक गया था, तो वो दोबारा जब किसी दिक को देखता है भक्ति करते, तो उसका सूक्ष्म शरीर हनुमान जी की शक्ति से जो प्राप्त हुआ होता है वो उसके पास जाता है, उसे मार्गदर्शन भी करता है कि कैसे क्या करे। तो इस तरह से अगर तो वो आगे बढ़ता है तो वो उस परम तत्व की तरफ बढ़ जाता है और मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है।
लेकिन कई बार वो क्या होता है, उन सिद्धियों को ही अपना मान लेता है और लोगों को चमत्कार कर करके दिखाते हैं। लेकिन ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे भी मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि सिद्धियां शक्तियां जो हैं ये एक खिलौने मात्र हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौने खेलता है, लेकिन जैसे वो अपनी एज को आगे बढ़ता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खिलौने छोड़ देता है और दोस्तों में लग जाता है। जब और बड़ा हो जाता है तो वो भी छोड़ देता है, फिर वाइफ और अपने बच्चों के बीच में चला जाता है। इस तरह से आपका भी जो सफर है वो आगे की तरफ बढ़ना है उस परमात्मा को पाने के लिए, ना कि उन सिद्धि शक्तियों में फंस जाना। हम किसी को गलत नहीं करने, क्योंकि कई व्यक्ति उन सिद्धियों के माध्यम से ही कई कार्य करते हैं, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन आपने ऐसी स्थिति में फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब सिद्धियां आपको प्राप्त कैसे होती हैं, कैसे संपर्क करती हैं आपसे? तो पहले संकल्प के साथ, शुद्ध उद्देश्य के साथ होता है। सबसे पहला कदम होता है, पहले शुद्ध संकल्प करें। यदि आप उद्देश्य अहंकार वश में करना है या दिखाना है तो वो सिद्धियां कभी पास नहीं आएंगी। केवल वही साधक सिद्धियों के योग्य है जिसकी अंदर से नियत साफ हो, जैसे वो सेवा भाव या आत्मविश्वास या ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हो। तो ईश्वर भी उसको सोचते हैं कि पहले खिलौने देने, खेल ले। अगर ईश्वर भी खिलौनों में ही खेलता है, आपको दे देते हैं खेलने के लिए, वो चेक करता है, अगर आप तो फंस गए तो फंसे रहो, नहीं तो आप उसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद है गुरु की कृपा भी होनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त के मार्ग में गुरु का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के सिद्धियां या तो मिलती नहीं या फिर प्राप्त होकर भी अहंकार का कारण बन जाती हैं और फिर साधक के पतन का कारण भी बन जाती हैं। नियमित साधना और अनुशासन क्या है इसके? सिद्धियां कोई चमत्कार से नहीं मिलती, इसके लिए वर्षों की तपस्या, जप, ध्यान और जीवन में पूर्ण अनुशासन की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन खाना, मौन और ध्यान करना, सेवा और विनम्र भाव होना चाहिए। तो इन बातों का पालन करने से सिद्धियां केवल भ्रम बन जाती हैं, आपको पता लग जाता है क्या है क्या नहीं। उसके बीच में कुछ मंत्र जप भी आपको करने होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र का जप करते हैं कई लोग, शिव पंचाक्षरी जप मीन्स ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। इसमें आत्मज्ञान और त्रिकालदर्शी होता है व्यक्ति। गायत्री मंत्र से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसे काली साधना भी कह देते हैं, जिसमें शक्ति, सुरक्षा और तंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। कुबेर मंत्र का भी जप करते हैं कई धन प्राप्ति के लिए। हनुमान साधना करते हैं, जिसमें बल, निर्भय और तंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए। सूर्य साधना करते हैं कई स्वस्थ और आभा मंडल को सिद्ध करने के लिए। कई कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये चीजें करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी तरह से उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए चीजें करते हैं। आपके लिए कौन सी सिद्धि उपयुक्त है, आप अब समझ गए होंगे कि क्या करना है आपने। यदि आप फिर भी चाहते हैं कि आत्मरक्षा और साहस ऊर्जा के लिए, तो आप काली साधना मीन्स दुर्गा सप्तशती पाठ करके या हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं। यदि आप मानसिक स्पष्टता और बुद्धि के दृष्टि से बढ़ना चाहते हैं तो सरस्वती मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, अजपा जप कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं, या आप थर्ड आई जागरण के लिए उपयुक्त कर सकते हैं। यदि आप प्रेम और करुणा और भावनात्मक शांति चाहते हैं तो लक्ष्मी साधना करें जो सात्विक रूप में है, अनाहत चक्र साधना करें, राधा कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको आर्थिक धन में उन्नति या धन सिद्धि चाहिए तब आप कुबेर मंत्र का साधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी नारायण का मंत्र जप करें। ये आपको मंत्र विशेष तौर पर आर्थिक सिद्धि प्रदान करेगा। यदि आप अदृश्य ज्ञान, पूर्वाभास या थर्ड आई की सिद्धि चाहते हैं तो आप त्राटक साधना करें, अजपा जप करें, सोहम का जाप मीन्स करें और अंजना चक्र पे ध्यान करें।
अब आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। कई बार जब सिद्धियां पास आती हैं तो साधक में अहंकार, भ्रम और लालच आने लगता है। ये साधना की परीक्षा होती है, ये ध्यान रहे। कभी भी प्रदर्शन या व्यापार के लिए सिद्धियों का प्रयोग ना करें, अन्यथा ये दूर हो जाते हैं। सत्य, हिंसा और संयम का पालन करें। सिद्धियां प्राप्त का सबसे सरल मार्ग है। यदि आप किसी विशेष सिद्धि के पीछे ना जाकर पूर्ण आत्मसमर्पण और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सभी सिद्धियां स्वयं ही आपके पास आ जाती हैं। लेकिन वह आपको बंधन में नहीं बांध पाती, बल्कि सेवा में वो आपके लगती हैं। जैसे कि भागवत गीता में कहा है, योगाश्रम भावार्चम, मैं अपने भक्तों के योग और सुरक्षा का स्वयं वाहक करता हूँ। तो सिद्धियां कोई जादू नहीं, वह साधक के भीतर की चेतना की ऊंचाई का एक प्रतिबिंब होता है। इसका संबंध शक्ति से नहीं, शुद्धि और समर्पण से होता है। यदि आप ईमानदारी से साधना करेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेंगे और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है आपको सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, हमने कोशिश की है आपको पूरा सिद्धियां का कनेक्शन कैसे करते हैं, कौन सी सिद्धि आपके लिए उपयुक्त है, वो भी आपको बता दिया। वीडियो को आप लाइक कर दिया करें और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी ये वीडियो भेज दें। सिद्धियों पे बहुत सी वीडियो हैं, अगर आप कहेंगे तो हम और भी वीडियो इस पे डाल देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपके सभी कमेंटों का उत्तर हम कोशिश करते हैं अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और वीडियो के नीचे भी कहीं एक जगह हमने दिखाई है। तो अब वहां से आप जाकर रोज उनके प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें, ताकि आपको भी पूर्णतः और भी अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो और आपके प्रश्नों का भी हल मिल सके। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।